ऐसे कई लोगों को जानता हूं और कच्छी लोगों को जानता हूं जो एक दिवस में 1 लाख रुपया दान देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स कभी नहीं देते। इसी कच्छ के मेरे एक मित्र हैं, मुंबई में रहते हैं, वो रोज शाम को 1 लाख रुपया दान करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके पास हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। वो चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका यही हिसाब करते हैं कि कहां से टैक्स चोरी करना, कैसे बचाना, कैसे चोरी करना, कैसे। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप रोज 1 लाख रुपए दान देते हैं, यही पैसा इनकम टैक्स में क्यों नहीं देते आप? तो उन्होंने कहा, राजीव भाई, भारतीय संस्कृति के अनुसार कुपात्रों को कभी दान नहीं दिया जाता। ये सरकार कुपात्र है, इसको मैं 1 पैसा नहीं दे सकता, भले दान में मैं पूरा घर क्यों ना दे दूं। तब मेरे समझ में आया, हिंदुस्तान का आदमी भारतीय संस्कृति को मानता, इसलिए टैक्स नहीं देता। तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि जो टैक्स नहीं देता वो भारतीय संस्कृति वाला है, क्योंकि वो हरामखोरों को तो नहीं दे रहा कम से कम। और जो टैक्स नहीं दे रहा, आप देखो, वो धर्मशाला बना रहा है, वो गौशाला बना रहा है, वो पांजरा पोल बना रहा है, वो तालाब बांध रहा है, वो कुएं खोद रहा है, वो सड़क बना रहा है, वो हॉस्पिटल बना रहा है, वो स्कूल बना रहा है। आप बताओ क्या नहीं कर रहा है? बस इतना ही तो है कि हरामखोर नेताओं को नहीं दे रहा है, बाकी कोई भी काम वो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो वो ठीक ही कर रहा है। सरकार है जो गलत कानून लेके बैठी हुई है। एक दिन, थोड़े दिन पहले, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर्स के कॉन्फ्रेंस में गया था, इनकम टैक्स ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस। मैंने उनसे कहा कि आपका डिपार्टमेंट नहीं हो तो भारत में ब्लैक मनी होगा ही नहीं। तो कहने लगे, क्यों? मैंने कहा, इनकम टैक्स एक्ट है, इसलिए मनी ब्लैक है, एक्ट हटा दो, मनी ब्लैक होगा नहीं। आप कानून हटाओ तो मनी कहां से ब्लैक होगा? सब व्हाइट ही व्हाइट है। कहने लगे, बात तो आपकी सही है। तो मैंने कहा, ये डिपार्टमेंट बंद कर दो। तो कहने लगे, सरकार का खर्चा कैसे चलेगा? मैंने कहा, इससे ज्यादा हम दे देंगे। सरकार इनकम टैक्स में 1 साल में जितना लेती है, उससे 2-2.5 गुना ज्यादा मैं दिलवा सकता हूं भारत सरकार को, अगर सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दे और दान मांगना शुरू कर दे। क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी दान देना पसंद करता, टैक्स नहीं देता। आप दान मांग लो, मिल जाएगा। कारगिल युद्ध हुआ, सरकार ने दान मांगा, मिला कि नहीं मिला? गुजरात में धरती कंप हुआ, सरकार ने दान मांगा, मिला कि नहीं मिला? उड़ीसा में वावाजोड़ा आया, सरकार ने दान मांगा, पैसा मिला। आप जब भी देखना, भारत पर कोई भी विपत्ति आएगी, कोई भी संकट आएगा, इतना पैसा दान में आता है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि भारत का आदमी दान दे सकता, टैक्स नहीं देता। तो सरकार दान ही लेना, टैक्स बंद कर दे। तो वो कहने लगे, फिर आप चलाएंगे कैसे डिपार्टमेंट को? मैंने कहा, बहुत सरल है। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम बदल दो, इसको दान लेने वाला डिपार्टमेंट बना दो। अधिकारियों की ट्रेनिंग बदल दो। अभी ट्रेनिंग दी जाती है टैक्स वसूलने की, फिर ट्रेनिंग दे दो दान मांगने की। और इन अधिकारियों को जब दान मांगने की ट्रेनिंग हो जाएगी तो वो पहले फोन करेंगे, सेठ जी आऊं क्या, आप फुर्सत में हैं, जरा दान चाहिए देश के लिए। आप बताओ, जब इतनी विनम्रता से आपसे कोई फोन पे बात करेगा, आप कैसे मना करेंगे? बताओ ना। हिंदुस्तान में विनम्रता से मांगो, कुछ भी मिलता है। दादागिरी से एक नया पैसा नहीं मिल सकता। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दादागिरी करता है, इसलिए मनी ब्लैक है। अगर ये दादागिरी बंद कर दे, कोई मनी ब्लैक हो नहीं सकता इस देश में। और मैं तो वैसे भी इस बात का हिमायती हूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितनी जल्दी हो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों का खोला हुआ डिपार्टमेंट है। 1860 में अंग्रेजों ने यह डिपार्टमेंट बनाया, और अंग्रेजों की कल्पना यह थी कि भारत के नागरिकों से ज्यादा टैक्स वसूलना, ताकि ये बर्बाद हो जाएं, अंग्रेज आबाद हो जाएं। इसलिए ये बनाया, हम बंद कर दें इस डिपार्टमेंट को। और सरकार चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए तो दान में ले ले सरकार। एक दिवस मैंने हिसाब जोड़ा कि रोज हर आदमी 2 रुपए भी दान करे देश के लिए। 2 रुपए में चाय का प्याला भी नहीं आता, लेकिन मैं 2 रुपए मान के बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति रोज का 2 रुपए दान करे तो 1 बरस का दान लगभग 76,000 करोड़ रुपए आता है। 76,000 करोड़ रुपीस। और टोटल इनकम टैक्स का कलेक्शन 1 वर्ष का मात्र 35,000 करोड़ रुपए है। 35,000 करोड़ सरकार वसूलती है, उसमें लाखों करोड़ का ब्लैक मनी बन जाता है। और मैं कहता हूं कि एक नया पैसा ब्लैक मनी बनाओ मत, 76,000 करोड़ तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको, इनकम टैक्स से 2 गुना ज्यादा।
बस करना यह है कि 1961 और 1861 का जो कानून है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इसको हटा दो, हिंदुस्तान खुद सोने की चिड़िया हो जाएगा। आप जानते हैं स्विट्जरलैंड के अमीर होने की कहानी का राज क्या है? स्विट्जरलैंड कैसे इतना पैसे वाला देश हुआ? स्विट्जरलैंड के समृद्धशाली होने का एक और एक कारण है, स्विट्जरलैंड में इनकम टैक्स नाम का कोई कानून नहीं है। स्विट्जरलैंड में कोई भी इनकम पर टैक्स नहीं है, इसलिए वो देश इतना समृद्धशाली है। 50 साल पहले स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब देशों में गिना जाता था। उन्होंने अपने देश का इनकम टैक्स हटाया, आज वो देश समृद्धशाली है। वहां का गरीब से गरीब नागरिक एक बरस में जितनी कमाई करता है उतना हिंदुस्तान का कोई एक अच्छे से अच्छा उद्योगपति नहीं कर पाता। तो स्विट्जरलैंड अगर बिना इनकम टैक्स के समृद्धशाली हुआ तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी लो। और हमारे यहां तो परंपरा है, हमारे यहां तो चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री हुए जो कहा करते थे कि प्रजा के ऊपर अधिकतम टैक्स 5% होना चाहिए, इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। अधिकतम 5%, चाणक्य ने कहा। और यहां तो टैक्स ही टैक्स है। 100% भी हो सकता है, 150% भी हो सकता है, 250% भी हो सकता है। तो टैक्सेशन के पूरे सिस्टम को सरकार अगर सरल करे, और मैं तो इस मान्यता का हूं कि ये जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम है, मल्टीपल टैक्स सिस्टम माने सेंट्रल एक्साइज भी है, सेल्स टैक्स भी है, लोकल टैक्स भी है, टोल टैक्स भी है, रोड टैक्स भी है, ऑक्ट्रॉय का भी है, कैपिटल गेन का भी है, इसका भी है, उसका, ये सब टैक्स हटा दो। सिंगल पॉइंट एक टैक्स लगा दो अगर लेना है तो, नहीं तो वो भी हम लगाओ, वो भी हटा दो। 5 साल के लिए 0 टैक्स कर दो पूरी इकोनॉमी को, हिंदुस्तान तो कहीं से कहीं पहुंच सकती है। और ये भी कैसे हो सकता है? आपके और मेरे संकल्प से हो सकता है, ये भी असंभव नहीं है। जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसी तरह से नहीं भी हो सकता है। आपका संकल्प मेरा संकल्प मिले तो कोई चीज है, नहीं भी हो सकती है। आप तय कर लो, आप संकल्प ले लो। इसी तरह से एक तीसरा छोटा सा काम किया जाए इस देश में।